एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था। सोना, महल, प्यार, परिवार। फिर भी वो रातों को सो नहीं पाता था, क्योंकि उसे लगने लगा था ये दुनिया झूठ है। और एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी पत्नी, अपने बच्चे को भी, सिर्फ एक सवाल के लिए, आखिर जिंदगी का सच क्या है। और जब उसे जवाब मिला, वो खुद नहीं रहा, वो बन गया बुद्ध। अगर तुम भी जिंदगी का सच जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखो और दिल से सुनो। इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी कर लो। बहुत पहले शांत पहाड़ों और हरियाली से घिरे एक राज्य में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसका नाम आगे चलकर पूरी दुनिया जानने वाली थी। वही बालक था गौतम बुद्ध। लेकिन उस समय वो सिर्फ एक राजकुमार था, सिद्धार्थ। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उनके जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी सुनी थी। ये बालक या तो महान राजा बनेगा या फिर सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाएगा। ये सुनकर राजा डर गए। उन्होंने तय कर लिया, मैं अपने बेटे को कभी दुख के पास नहीं जाने दूंगा। महल को ऐसा बना दिया गया जहां सिर्फ हंसी थी, संगीत था, खुशियां थीं। वहां कोई बूढ़ा नहीं था, कोई बीमार नहीं था, कोई मरता हुआ इंसान नहीं था। सिद्धार्थ के चारों तरफ सिर्फ एक नकली दुनिया बनाई गई थी। सिद्धार्थ बड़े हुए, उनके पास हर वो चीज थी जिसका लोग सपना देखते हैं। महंगे कपड़े, स्वादिष्ट भोजन, नाच गाना, आराम। और फिर उनकी शादी हुई एक सुंदर और समझदार स्त्री से, यशोधरा। कुछ समय बाद उनके घर एक प्यारा सा बेटा आया, राहुल। पूरा महल खुशियों से भर गया। लेकिन रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, सिद्धार्थ अक्सर जागते रहते। उनकी आंखें छत को देखती रहती और उनके मन में एक सवाल गूंजता, क्या यही जीवन है? क्या यही सच है? उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके दिल में एक अजीब खालीपन था। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की जिद की। राजा ने बहुत मना किया, लेकिन अंत में उन्हें जाने देना पड़ा। जैसे ही रथ महल के बाहर निकला, दुनिया पहली बार उनके सामने थी। उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी, झुका हुआ शरीर, कांपते हाथ, धीमी चाल। सिद्धार्थ घबरा गए। ये क्या है? सारथी ने कहा, राजकुमार, ये बुढ़ापा है। हर इंसान को एक दिन ऐसा होना पड़ता है। ये सुनकर सिद्धार्थ का दिल कांप उठा। थोड़ी दूर उन्होंने देखा एक बीमार आदमी, तड़पता हुआ, दर्द से कराहता हुआ। ये क्या है? ये बीमारी है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। और फिर उन्होंने देखा एक शव, लोग रो रहे थे। ये क्या है? ये मृत्यु है, हर किसी का अंत। उस रात सिद्धार्थ अपने कमरे में अकेले बैठे थे। न संगीत अच्छा लग रहा था, न महल। उनकी आंखों में आंसू थे। अगर ये सब सच है तो हम किस चीज पर गर्व कर रहे हैं? अगर अंत में सब खत्म हो जाना है तो ये जीवन आखिर है क्या? उनका दिल सवालों से भर गया। रात गहरी थी, पूरा महल सो रहा था। सिद्धार्थ धीरे धीरे उठे। वो अपने कमरे से बाहर निकले और पहुंचे उस जगह जहां उनकी पत्नी यशोधरा और बेटा राहुल सो रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को देखा, छोटा सा, मासूम। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। उनका दिल चीख रहा था, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। और उसी रात एक राजकुमार ने सब कुछ छोड़ दिया। अब सिद्धार्थ अकेले थे, न कोई पहचान, न कोई सहारा। उन्होंने जंगलों में भटकना शुरू किया। कभी दिनों तक खाना नहीं खाते, कभी पानी नहीं पीते। उन्होंने सोचा, अगर मैं अपने शरीर को खत्म कर दूं तो शायद मुझे सत्य मिल जाएगा। धीरे धीरे उनका शरीर सूख गया, हड्डियां दिखने लगीं, लेकिन सत्य अभी भी दूर था। एक दिन कमजोर हालत में बैठे हुए उन्हें एहसास हुआ कि ये रास्ता गलत है। सच्चाई न ज्यादा सुख में है और न ही ज्यादा कष्ट में। सच्चाई बीच के रास्ते में है, मध्यम मार्ग। वो पहुंचे एक पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष। उन्होंने जमीन पर आसन लगाया और संकल्प लिया, जब तक मुझे सत्य नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। दिन बीते, रातें बीती, तूफान आए, डर आए, मन में भ्रम आया, लेकिन वो नहीं हिले। एक शांत सुबह सूरज की पहली किरण जब उनके चेहरे पर पड़ी, उन्होंने आंखें खोलीं और उस पल सब बदल गया। अब वो सिद्धार्थ नहीं थे, वो बन चुके थे बुद्ध, यानी जो जाग चुका है। सत्य क्या था? उन्होंने समझ लिया,
जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और एक रास्ता है जो उस अंत तक ले जाता है। बुद्ध लोगों के बीच गए, उन्होंने सिखाया, क्रोध को प्रेम से जीतो, घृणा को करुणा से, और अपने मन को शांत रखो। लोग उनके शब्दों में सच्चाई महसूस करते थे। कई साल बाद वो वापस अपने महल पहुंचे। उनकी पत्नी यशोधरा ने उन्हें देखा, आंखों में आंसू थे। तुम हमें छोड़कर क्यों गए? बुद्ध शांत थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, मैं उस रास्ते की खोज में गया था जो सबको दुख से मुक्त कर सके। आज हजारों साल बाद भी गौतम बुद्ध की बातें जिंदा हैं। लोग आज भी उनके राह पर चलते हैं। सबसे गहरी बात जो दिल में उतर जाए, जिसने खुद को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। ऐसी और कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर दीजिए।